हेलो गाइस, दिस इज कुणाल। इस वीडियो के अंदर हमने देखना है असाइनमेंट ऑपरेटर्स जावा के अंदर कौन कौन से होते हैं। बहुत ही सिंपल टाइप की वीडियो होगी, बहुत ही इजी ऑपरेटर्स हैं ये। सबसे पहले हम इनकी टाइप्स देख लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। जावा के अंदर कौन कौन से होती हैं। सबसे पहले होते हैं नॉर्मल असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है, जो कि नॉर्मली होंगे। और एक होते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो इन दोनों की कैसी कैसी टाइप होती हैं। जैसे सबसे पहले नॉर्मल असाइनमेंट ऑपरेटर, इसके नाम से ही पता लग रहा है हमको भी नॉर्मल असाइनिंग करेगा। ठीक है, असाइनिंग किस चीज़ की होगी? वैल्यू की। तो जो ऑपरेटर है दैट आर यूज्ड टू असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल। ठीक है, जो हम वेरिएबल बनाते हैं उसको जब हमने किसी वैल्यू को असाइन कर दिया उस वेरिएबल के अंदर, तो उस टाइम हमको जिस ऑपरेटर का काम आता है उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे कि के, एक इंटीजर के नाम का हमने वेरिएबल बनाया और उसको 8 वैल्यू असाइन की, तो उसके लिए हमारा कौन सा ऑपरेटर यूज़ हुआ? इज इक्वल टू वाले साइन का ऑपरेटर यूज़ हुआ। तो इस टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं जो कि यूज टू असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल और ऑपरेंड्स। ठीक है, के को हम ऑपरेंड भी बोल सकते हैं और वेरिएबल भी बोलेंगे। ठीक है, और ऐसे ही जैसे हम किसी करेक्टर को किसी की वैल्यू इन वो कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम इज इक्वल टू का साइन का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे नॉर्मल असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इंटीजर के नाम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हमने वैल्यू असाइन कर दी 8। ठीक है, तो जो 8 है हमारी वैल्यू है, और जो इज इक्वल टू का साइन लगा है ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हमारी आउटपुट स्टेटमेंट है, जिसके थ्रू हम इसकी वैल्यू को एक बार देख लेंगे। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो इस टाइप से मतलब नॉर्मली है, मतलब जैसे हमने असाइन, ये तो हमको पहले ही पता भी, हम इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं किसी वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए, तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहलाते हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं हमारे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? व्हेन वी यूज अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स। अर्थमेटिकल ऑपरेटर कौन से हैं? जैसे कि माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई और डिवाइड का सिंबल होता है, और उसके बाद रिमाइंडर ऑफ का सिंबल होता है जो रिमाइंडर फाइंड करता है। उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ जब यूज़ करेंगे, मतलब दोनों को कंपाउंड करके मिला के यूज़ करेंगे, तो उनको हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि माइनस इज इक्वल टू का जो ये सिंबल है, सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए पहले। जैसे माइनस इज इक्वल टू का सिंबल है, ये किसके काम आएगा? सब्ट्रैक्ट द राइट हैंड साइड, आर एच एस स्टैंड फॉर राइट हैंड साइड वैल्यू, विद द लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, इसका मतलब ये है भी, जो राइट हैंड साइड वैल्यू है, जैसे कि के की वैल्यू है, के की वैल्यू है जो वो 8 है। ये क्या करेगा? के की वैल्यू जब 8 है, उसके अंदर जैसे यहाँ पे मैंने प्लस और इज इक्वल टू का सिंबल लगाया हुआ है, के की वैल्यू 8 है, प्लस इज इक्वल टू का सिंबल क्या करेगा इसका? जैसे कि के की वैल्यू 8 है, 8 प्लस 2 कर देगा। ठीक है, इसके अंदर। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो ये के की वैल्यू जो है 2 से माइनस हो जाएगी। 2 से माइनस होने के बाद जो रिजल्ट जो स्टोर होएगा वो हमारा के अंदर स्टोर हो जाएगा। तभी यहाँ पे लिखा हुआ है एडिंग द राइट हैंड साइड वैल्यू टू द लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू। जैसे राइट हैंड साइड वैल्यू कौन सी है? ठीक है, ये हमारे ऑपरेंड्स हैं। ये राइट हैंड साइड वैल्यू है, ये लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू। लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू के अंदर के की वैल्यू कितनी है? 8। मतलब जो इसके अंदर मेमोरी के अंदर स्टोर है वो के की वैल्यू 8 है। 8 प्लस इज इक्वल टू 2, यानी कि 8 के अंदर इसने 2 ऐड कर देने हैं। और वैसे ही मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, ठीक है, मल्टीप्लाई द राइट हैंड साइड वैल्यू विद द लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू। जैसे कि राइट हैंड साइड वाली वैल्यू जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देंगे। और उसके बाद यहाँ पे ए की वैल्यू 8 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया इज इक्वल टू लगा के, तो ये क्या कर देगा? राइट हैंड साइड वाली वैल्यू, राइट हैंड साइड 2 है, मल्टीप्लाई कर राइट हैंड साइड वैल्यू विद लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू। तो इसको हम अपने उसके अंदर देख लेते हैं, एक बार आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगा। तो यहाँ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंटीजर के की वैल्यू लिख दी, इसको इनिशियलाइज कर दिया। अभी थोड़ा इजी नंबर से जो आपको समझ में रहे, कैलकुलेशन भी आपको अच्छी तरह हो जाए उसकी। तो के की वैल्यू हमने शुरुआत के अंदर दे दी उसको 10। ठीक है, जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करके दी है। और उसके बाद हमने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे लगाना? जैसे के प्लस इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे 2 दे देते हैं हम उसकी वैल्यू। ठीक है, तो इसका क्या काम होएगा? इसका काम होएगा, जैसे मैं यहाँ कमेंट के अंदर लिख देता हूँ कि इसका काम आपको समझ आ जाए, के इज इक्वल टू के प्लस 2। ठीक है, तो इसका ये काम होएगा भी के अंदर ही जो के की वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, के की वैल्यू तो 10 है, के अंदर क्या हमने आंसर पुट करना है दोबारा से भी? के की वैल्यू जैसे 10 है प्लस 2 हो जाए उसके अंदर। ठीक है, तो उसके थ्रू हमको इसको लिखने की बजाय हम इस टाइप के ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। इसको एक बार मैं आपको रन करा के दिखा देता हूँ। तो ये क्या हुआ? इसके अंदर के अंदर 2 की वैल्यू इंसर्ट होगी। और ऐसे ही अगर हम क्या करेंगे, आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ इसके बीच में ही।
तो ये के क्या कर देगा, इस चीज़ को के की वैल्यू के अंदर मल्टीप्लाई कर देगा, और यहाँ पे इसका क्या मतलब बन जाएगा हमारा मल्टीप्लाई। ये आपको समझाने के लिए तभी मैं बता रहा हूँ, यहाँ स्पेशली तभी कमेंट बनाया। और जब प्रोग्राम रन कीजिएगा आप इसको कमेंट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा भी इसमें कमेंट बना हो, नहीं तो आपका प्रोग्राम में कोई एरर वगैरह आ सकता है। मेन जो हमारा है यही है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मतलब, तो यहाँ पे आ जाएगी के की जो वैल्यू है हमारी वो आ रही है 20। तो इसी टाइप से हमारा माइनस हो जाएगा के की जो वैल्यू है हमारी, ठीक है, माइनस कर दो उसमें से 2। तो यहाँ पे आपको पता ही है क्या आंसर आएगा, ठीक है, 8 आ गया हमारा आंसर। वैसे ही डिवाइड कर सकते हैं इसको इसके साथ, जैसे डिवाइड का हमारा सिंबल लग गया, और वैसे ही हमारा उसका लग जाता है, जैसे 2 5 से 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वोशंट है वो आ जाता है, होता है डिवाइड के अंदर। अगर हमने रिमाइंडर फाइंड करना है तो रिमाइंडर के लिए हमारा कौन सा सिंबल यूज़ होता है, परसेंटेज का सिंबल यूज़ होता है, जो कि रिमाइंडर ऑफ का सिंबल हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। और उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे इसका के का रिमाइंडर ऑफ, और यहाँ पे किसके, यहाँ पे 10 होएगा, रिमाइंड 10 रिमाइंडर्स ऑफ 2 मतलब क्या होएगा इसका 0, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो आए आपको पता लग जाए। और कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपने डाउट लिख सकते हैं, जल्दी ऑनलाइन क्लासेस आएंगी। थैंक यू।